सोचिए, मुट्ठी भर पॉप्सिकल स्टिक्स, इनसे क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां कुछ मामूली सी चीजों से सिर्फ एक मशीन ही नहीं बनी, बल्कि एक इंजीनियर का पूरा कॉन्फिडेंस बना। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। और ये सोच इस पूरी कहानी का सेंटर है। ये सिर्फ क्राफ्ट की बात नहीं है, बात है नजरिए की, है ना? कि कैसे इनोवेशन की शुरुआत उन चीजों को देखने से होती है जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। मतलब जिसे कोई बेकार समझता है, उसे ही किसी बड़ी चीज की बुनियाद बना देना। तो यहीं से कहानी में एंट्री होती है आरव की। एक ऐसा बच्चा जिसे दूसरों की तरह सिर्फ ब्लॉक्स और खिलौने नहीं दिखते थे, उसे तो बनाने के लिए पूरी दुनिया दिखती थी। तो जाहिर है, जब उसके टीचर ने लॉन्च इट नाम के स्टेम चैलेंज का ऐलान किया, तो आरव के लिए ये कोई मामूली काम नहीं था। ये तो एक इनविटेशन था, एक मौका था। और पता है, इस बड़े काम के लिए उसके टूल्स क्या थे? कुछ पॉपिकल स्टिक्स, रबर बैंड्स, एक प्लास्टिक का चम्मच, बस। मतलब वही सामान जो किसी भी क्राफ्ट बॉक्स में मिल जाता है। अब इन्हें देखकर कोई भी सोचेगा कि भाई इससे क्या ही बन जाएगा। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली जादू सामान में नहीं, उसे जोड़ने वाले दिमाग में था। आरव ने ना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह पूरे फोकस के साथ उसने स्टिक से एक मजबूत बेस बनाया, फिर एक लंबा सा हाथ लगाया और उसके सिरे पर एक चम्मच फिट कर दिया। जब उसने एक कदम पीछे हटकर अपनी बनाई चीज को देखा, तो उसे सिर्फ स्टिक्स और रबर बैंड्स नहीं दिखे। वो धीरे से बोला, ये एक मिनी ट्रेब्यूशेट है। उसने अपनी बनाई हुई चीज को वो नाम दिया जो उसने पुरानी मशीनों के बारे में किताबों में पढ़ा था। पूरी क्लास में ना एक अजीब सी शांति छा गई। सब बस आरव की उस छोटी सी मशीन को ही देख रहे थे। फिर बड़े ड्रामेटिक अंदाज में आरव ने हाथ पीछे खींचा। 3, 2, 1, लॉन्च। और एक हल्की सी बोइंग की आवाज आई। वो रंग बिरंगा पॉम पॉम हवा में इतनी जोर से उछला कि सब हैरान रह गए। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन वो हंसी सिर्फ मजाक की नहीं थी, उसमें हैरानी और खुशी भी थी। तो वो पहला लॉन्च वो तो बस मजे के लिए था, लेकिन आरव के लिए वो मजे से कहीं बढ़कर था। वो उसके लिए एक कह सकते हैं एक डेटा पॉइंट था। अब हंसी की आवाज शांत हो गई थी और उसकी जगह एक जिज्ञासा ने ले ली थी। अब बात सिर्फ खेलने की नहीं थी, बात थी इसे और बेहतर बनाने की। और बस यहीं से अनजाने में ही सही, आरव इंजीनियरिंग के उस जरूरी साइकिल में एंटर कर गया। और यहीं पर हमें उसकी क्रिएटिविटी के पीछे का मेथड दिखाई देता है। देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल साइकिल है। पहला, एक प्रोटोटाइप बनाओ। दूसरा, उसे टेस्ट करो। तीसरा, जो भी रिजल्ट आए उससे सीखो। और चौथा, फिर से वही करो, लेकिन इस बार एक छोटे से बदलाव के साथ। ये कोई तुक्केबाजी नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक तरीका था हर बार चीजों को बेहतर बनाने का। वो तो एकदम असली साइंटिस्ट बन गया था। अपने हर एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रख रहा था। जैसे कि हाथ को लंबा किया तो पॉम पॉम और दूर गया, रबर बैंड को और कस कर बांधा तो लॉन्च और भी तेज हो गया। मतलब हर बदलाव सिर्फ एक बदलाव नहीं था, वो एक तरह की हाइपोथेसिस थी जिसे वो टेस्ट कर रहा था। इससे उसे कारण और परिणाम का सीधा सीधा रिश्ता समझ आ रहा था। और फिर इतने सारे बदलावों और लॉन्च के बाद वो आहा मोमेंट आया। उसके दिमाग में सारी चीजें एकदम से जुड़ गईं और तस्वीर साफ हो गई। उसे समझ आया कि ज्यादा टेंशन का मतलब है ज्यादा फोर्स, और ज्यादा फोर्स का मतलब है ज्यादा दूरी। ये सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, ये तो क्लासरूम के फर्श पर हो रहा एक असली फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब आरव का प्रोजेक्ट सिर्फ एक ऐसा काम नहीं था जो वो कर रहा था, बल्कि ये कुछ ऐसा बनने वाला था जो वो था। एक बड़ा बदलाव होने वाला था, उसकी मशीन में नहीं, बल्कि खुद उसकी पहचान में। आरव को इतने ध्यान से एक्सपेरिमेंट करते देख उसके टीचर को उसमें सिर्फ एक खेलता हुआ बच्चा नजर नहीं आया, उन्हें एक पूरा प्रोसेस दिखाई दिया। और तब उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने आरव के अपने काम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने सिर्फ उसके काम को एक नाम नहीं दिया, उन्होंने आरव को एक नई पहचान दी। बस वो एक शब्द, इंजीनियर, और सब कुछ बदल गया। अचानक आरव को लगा कि वो सिर्फ चीजें जोड़ नहीं रहा है, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो डिजाइन कर रहा है, वो चीजों को बेहतर बना रहा है। वो एक ऐसे बच्चे से जिसे बस कुछ बनाना पसंद था, एक ऐसा बच्चा बन गया जो सच में एक इंजीनियर था। और इस नई पहचान के साथ उसे कॉन्फिडेंस का एक जबरदस्त सोर्स मिल गया। इस नए कॉन्फिडेंस के साथ आरव ने अपने फाइनल लॉन्च की तैयारी की। इस बार कोई अंदाजा या तुक्का नहीं था। हर एंगल, रबर बैंड का हर ट्विस्ट, सब कुछ सोच समझ कर किया गया था।
और जब पोम पोम हवा में उड़ा तो इस बार हंसी का शोर नहीं था, बल्कि एक खामोशी थी, परफेक्शन की। और वो सीधे जाकर कमरे के दूसरे कोने में रखी बास्केट में गिरा। ये उसकी पूरी मेहनत का, पूरे सफर का नतीजा था। लेकिन जानते हैं, दिन के आखिर में पॉप्सिकल स्टिक से बनी वो छोटी सी मशीन, वो सबसे छोटी चीज थी जो आरव ने उस दिन बनाई थी। असली क्रिएशन तो कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, पर वो कहीं ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला था। तो उसने असल में क्या बनाया? उसने बनाया अपनी काबिलियत पर भरोसा। एक ऐसी नींव रखी कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसने अपने अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जगाई जो उसे आगे और भी बड़े सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करेगी। और सबसे जरूरी बात, उसने अपने भविष्य के लिए एक रास्ता बनाया जहां वो खुद को एक क्रिएटर, एक इनोवेटर के तौर पर देख सकता था। यही इस प्रोजेक्ट का असली मतलब था, असली रिजल्ट था। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में जो सबसे मामूली और साधारण चीजें हैं, उनमें कौन से बड़े सपने छिपे हो सकते हैं? आरव की कहानी यही तो दिखाती है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ी सी जिज्ञासा चाहिए, एक सही प्रोसेस चाहिए और कुछ बनाने की शुरुआत करने का कॉन्फिडेंस चाहिए।